बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन सय्यदिना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद, दूर भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो आप सबको तारीख़ विलादत इमाम महदी अलैहिस्सलाम पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और थोड़ा सा रुका, मेरे जहन में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से बात का आगाज़ करूँ, किस आयत से या हदीस से, क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है। कितनी देर आप हज़रत मुझे दे सकते हैं? अच्छा, अगर मैं कहूँ कि जैसे शोरा ने मुख्तलिफ अपने कलम में मुख्तलिफ अशार पढ़े, एक शेर अगर, तो शायद बहुत से चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाएगी कि हाँ एक शेर पढ़कर आप चले जाएंगे। मगर देखिए, मैं क्योंकि शायर नहीं हूँ, मुझे जो है शेर कहना नहीं आता, हो ही नहीं सकता मुझसे। शेर की तशरीह कर सकता हूँ, बस एक शेर की तशरीह में जितना भी वक्त लगे। दुरूद भेज दीजिए जरा मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब वो तो कहा जाता है कि जो बात खतीब पूरे एक घंटे में नहीं कह पाता, शायर वो बात एक शेर में कह देता है। तो समझ गए होंगे ना आप। कल वैसे भी छुट्टी का दिन है और कश्मीरियों से इजहार यकजहती का दिन है। कश्मीर का जब नाम आता है तो बात आ जाती है कि हाँ, इस रूए अर्ज पर वो मज़लूम कौम जिस पर कोई गासिब, कोई जालिम हुकूमत भी कर रहा है और जुल्म भी कर रहा है, जहां भी कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की बात आती है तो साथ में किसी गासिब और किसी जालिम की भी बात आती है। तो इतना तो तय है ना कि अगर कोई गासिब भी हो और जालिम भी हो तो उसके खिलाफ आवाज बुलंद करना भी जरूरी है और कोई दिन मनाना भी जरूरी है। अब मेरे लिए मुश्किल और हो जाती है, वैसे एक जो है फैज भी मिलता है कि उलमाए कराम मौजूद हैं। क़िबला मौलाना बदरुल हसन साहब, दुर्रुल हसन साहब, मौलाना आसिफ रज़ा नकवी भी हैं और मौलाना नासिर हुसैन भी मौजूद। तो गुफ्तगू करने में वैसे दुश्वारी हो जाती है। फिर डॉक्टर अजहर साहब मौजूद हैं। इमाम से मुताल्लिक अजीजों, जहां हम उनके मुंतज़िर मुख्तलिफ हवालों से हैं, वहां ये हवाला एक बहुत बड़ा हवाला है कि फकत मेरे और आपके लिए नहीं, बल्कि इस दुनिया में बसने वाले हर मजलूम को उसका हक दिलवाएंगे। हर जालिम से इंतकाम लिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं है कि कोई अगर कहीं और किसी खित्ते में कोई मजलूम है तो इमाम उसका हक नहीं दिलवाएंगे। और जो हालात व वाक़यात हैं तो वो अलामत ज़हूर बहुत तेजी से पूरी हो रही है। वो कि अलामत ज़हूर की तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन ये भी साथ में मासूम ने फरमाया है कि मुमकिन है चंद अलामत के सिवा बाकी तमाम अलामतों को छोड़कर परवरदिगार आलम इससे ज़हूर दे दे। सुभान अल्लाह। कुछ अलामतें तो हतमी हैं, कुछ गैर हतमी हैं, लेकिन बहुत सारी अलामतें हम पूरी होती देख रहे हैं। क्या मंजर होगा अगर आप उस मंजर को देखना चाहें तो एक बार दिल की आंखों से देखें। अभी आपने मंजूम कलाम में सुना और रिवायात में है, जब इज़्ने ज़हूर होगा परवरदिगार की जानिब से, और जैसा कि हजरत सलमान फारसी ने पूछा था
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरज। तो सरकार ने फरमाया था कि सलमान, मक्की की गलियों में कोई शख्स दुम्बियों को चराता हुआ जाएगा, समझ लेना वही तुम्हारे इमाम है, मिल जाए तो कदमों पे सर को झुका देना। कोई पहचानेगा नहीं, मौजूद होंगे, मुमकिन है कि आप हम ये कह उठेंगे न जाने कितनी मर्तबा आपकी जियारत कर चुके थे, मगर हमें मारिफत नहीं थी कि अपने वक्त के इमाम को पहचान लेते। लेकिन कुछ आशिक ऐसे भी होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे, अब वो किस तरह के आशिक होंगे मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन जब परवरदिगार का हुक्म होगा तो अजीजों बज़ाहिर वो तमाम निस्बतें जिनकी हम तारीफ अशआर में सुनते हैं और उन जिनका ताल्लुक मासूमीन से रहा है, ये सब ये तमाम निस्बतें जो हैं ये वो अहमियत रखती हैं। मसलन जुलजना, मसलन जुल्फिकार, मसलन अलम। मौलाना सादिक हसन साहब के एक दर्स में मैंने सुना, वो बयान कर रहे थे जब हुक्म ज़हूर होगा तो अलम का फरेरा खुद ब खुद आया हो जाएगा और इमाम के सामने वो अलम आ जाएगा कि मौला अब मुझे हाथ में लेने का वक्त आ गया है। इसी तरह जुल्फिकार खुद पुकार कर कहेगी कि मौला अब मुझे हाथ में ले लीजिए। जुलजना खुद आ जाएगा कि मौला सवार होने का वक्त आ गया है। तो अजीजों यही वो वक्त होगा जब इमाम काबे की दीवार से टेक लगाकर ऐलान करेंगे कि हुक्म इलाही से मैं आ गया हूँ। यहाँ इमाम का ऐलान होगा, वहां हर तरफ से इमाम पर हमला होगा, हर तरफ से हमला होगा, इसलिए कि तागूती कुव्वतें बहुत पहले से तैयारी में है। ज़हूर को रोका जाए, पूरी दुनिया में हर वो मकाम जहां उन्हें ये शुबा है इमाम के चाहने वाले हैं, वहां उन्होंने पहले ही हिफाजत के बंदोबस्त कर लिए हैं। खुसूसन काबे में उनकी तैयारियां बरसों से जारी है। फौरन हमला होगा, इमाम पर फौरन हमला होगा। यहाँ वो जालिम इमाम पर हमला करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे आशिक हैं जिन्हें खबर नहीं होगी कि ज़हूर होना है, मगर वहां मौजूद होंगे और वो 40 आशिक ऐसे होंगे, एक दूसरे से वाकिफ नहीं होंगे, एक इलाके के नहीं होंगे, लेकिन इमाम से कुछ ऐसी मारिफत होगी, समझ जाएंगे यही फर्जंद ज़हरा है, यही हमारे इमाम है। वहां से वो जालिम हमला करेंगे, ये 40 इमाम के आशिक इमाम का दिफा करने आ जाएंगे। अब बात कुछ क्या जाए, 40 नहीं हो रहे पूरे, 40 पूरे नहीं हो रहे। हम में से हर फर्द को कम से कम रात के वक्त कम से कम परवरदिगार से ये दुआ करनी चाहिए कि परवरदिगार इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा दे। क्या पता वो 40वां आप में से कोई हो। सुभान अल्लाह। कुछ नहीं पता 39 पूरे हो गए और 40वें की कभी बाकी। क्या बात है, बेशक कुछ नहीं पता। अब किसका कितना खुलूस है मैं बहुत ज्यादा ज़हमत नहीं दूंगा। पहले भी बयान कर चुका हूं, कुछ लोगों ने यकीनन सुना होगा, जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए खुसूसियत के साथ हजरत मूसा अपनी कौम में रह रहे थे। गैबत किसे कहते हैं, ज़हूर क्या है, गैबत क्या है और गैबत क्यों तूलानी हो जाती है, जरा सबको तशरीह का वक्त नहीं। हजरत मूसा कौम में रह रहे हैं, किसी को नहीं पता यही मूसा है। हाँ, उन्हें तो फकत इतना मालूम है कि हमारा निजात दहिंदा वो होगा जो अल्लाह से कलाम करने वाला होगा, क्योंकि यही बात हजरत याकूब और यूसुफ ने बता दी थी
कि बनी इसराइल तुम्हारा निजात दहिंदा वो होगा जो अल्लाह से गुफ्तगू करने वाला होगा। वो मुंतजिर हैं। बनी इसराइल अपने वक्त में अल्लाह के पसंदीदा बंदे थे, सबसे पसंदीदा कौम बनी इसराइल थी। क्यों थी? क्या वजह थी? क्या वजह थी? क्यों बनी इसराइल का मकाम अल्लाह की निगाह में इतना बुलंद था? सिर्फ दो वजूहात। पहली वजह, पूरी दुनिया में वाहिद कौम थी जो तौहीद परस्त थी, तौहीद पर थी। आज हमारे यहाँ गालियों का हुलगुला हर जगह नजर आ रहा है। ये हर सूरत नफी कर दी है। जिन्हें मासूम ने कह दिया हो कि गाली मुश्रिकों से बदतर है, तो फिर हम कैसे कबूल कर ले? बनी इसराइल की बात, बनी इसराइल उस जमाने में वो कौम पूरी दुनिया में वाहिद जो तौहीद पर थी। और दूसरी वजह क्या थी? वो हुज्जत खुदा के मुंतजिर थे, हुज्जत खुदा का इंतजार कर रहे थे और उस राह में कुर्बानियां दे रहे थे। बड़ी कुर्बानियां दी, 70,000 बेटे कुर्बान करवा दिए। पाकिस्तान में कितनी शहादतें हुई और बनी इसराइल के कितने बेटे शहीद हुए? कैसे बेटे? माँ की आगोश से लेके बेटे कत्ल कर दिए गए। तारीख में इख्तलाफ के साथ 70,000 तक तादाद है। 70,000 बेटे बनी इसराइल के कत्ल हुए। किसके लिए? मूसा के इंतजार में, इंतजार थे हुज्जत खुदा के। लेकिन अजीजों, जान देते रहे, कुर्बानी देते रहे, ना तौहीद में फर्क आया ना इंतजार को छोड़ा, इंतजार भी नहीं छोड़ा। उसके बाद क्या हुआ? हजरत मूसा आ गए, उनके दरमियान कोई पहचानता नहीं है, यही है। फिर क्या हुआ? एक जज्बाती बनी इसराइली, एक जज्बाती, मौका नहीं है, हालात नहीं है। अगर होते हैं ना, जैसे कहते हैं अब वो डबल इनकलाबी की भी इस्तेलाह हमारे यहाँ है, ज्यादा ही खुद को समझ लिया, सुपर इनकलाबी। एक फिरौन की कौम के एक शख्स से उसने झगड़ा शुरू कर दिया बाजार में। ताकत आप में है नहीं, हर किसी से उलझने के लिए तैयार। झगड़ा की और पिटे। अब पिटे तो क्या करें? फिर कोई और नजर नहीं आया, फिर आवाज दी कि मूसा मदद के लिए आ जाओ। आज भी बड़ी बातें करते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, लेकिन जब बुरा वक्त नजर आता है ना, तो फिर खामना ही याद आ रहे होते हैं, फिर उन्हीं को आवाज दे रहे होते हैं। तो अब आवाज मूसा गुजर रहे थे कि मूसा मदद कीजिए। ये है गलती बेशक उसने की थी, मगर क्योंकि अपना है मदद को पहुंचे। और वो किब्ती जालिम था, उसे मारा मर गया। दूसरे दिन फिर झगड़ा शुरू कर दिया उसने एक और शख्स से, और फिर पिटा, फिर आवाज दी। तो मूसा को कहना पड़ा तो रोजाना किसी न किसी से झगड़ा करता रहा। उधर फिरौन ने पहला शख्स जो कत्ल हुआ था, उसके सबब मूसा के गोया के वारंट इशू कर दी, रेड वारंट, गिरफ्तार करके लाओ, कत्ल किया जाएगा मूसा को उस शख्स के बदले। तो देखिए, अब तक मूसा वही थे, उस शख्स की जज्बाती हरकत के सबब मूसा को वो इलाका छोड़ के जाना पड़ा। मदीन चले गए, 10 साल 12 साल इलाके से भी बाहर हो गए। पता चलता है कि अगर कौम अपने रहनुमाओं के कहने पर अमल ना करे और खुद ब खुद अपने मन चाहे रास्ते पर अमल करे, तो जो वक्त की हुज्जत होती है उसकी गैबत तुलानी हो जाती है। तो अजीजों, चले गए मूसा, 10-12 साल गुजर गए, अब वापस आ रहे हैं। फिरौन का जुल्म और बढ़ गया। कल तक बेटे कत्ल होते थे, अब बात नामूस तक आ गई। जब बात नामूस पर आ गई, बनी इसराइल के 40 अफराद एक महल्ले के नहीं थे, एक गली के नहीं थे, मुख्तलिफ इलाकों के थे। आपस में तय नहीं किया था, मगर जानते थे कि मसला हल कैसे हो सकता है। रात तारीख है, सर्द है, बारिश है शदीद। अभी पिछले दिनों शदीद सर्दी हुई, बारिश में हुई ना, इससे ज्यादा शदीद सर्दी, बारिश। ऐसी रात में बनी इसराइल के 40 अफराद घरों से निकले, मैदान में खुले आसमान तले, सर्दी में, बारिश में आए, अल्लाह से दुआ की, परवरदिगार उस हुज्जत को भेज दे
कर रहे हैं। वहां मूसा अपने अहलो आयाल के साथ वापस वतन आ रहे हैं, मदीन से वापस लौट रहे हैं। रास्ते में जंगल का सफर है, ऐसे में सर्दी बढ़ रही है। सर्दी बढ़ी, मूसा की ज़ौजा ने कहा ऐसा ना हो सर्दी से बच्चे भी मर पड़ जाएं। कहा आग तलाश करने जाता हूं। आग की तलाश में मूसा चले, आग ढूंढने के लिए चले। वहां बनी इसराइल के 40 आबिद अपने अपने इलाके में, अपने अपने इलाके के मैदान में अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, परवरदिगार निजात दहिंदा को भेज दे, भेज दे। मूसा आग की तलाश के लिए निकले। एक दरख्त के पास रोशनी नजर आई, समझे आग है, दरख्त के करीब हुए। आयत का तर्जुमा और है, मैं अपने जबान में मफहूम अर्ज करूंगा। आग के करीब हुए, रोशनी के करीब हुए, दरख्त के करीब हुए, दरख्त से आवाज आई, मूसा गैबत का वक्त खत्म हो गया, ज़हूर का वक्त आ गया है। ज़हूर हो गया। क्यों हो गया? 40 ने पुकारा था दिल से, ऐसे हालात में तो हम में से हर फर्द को रोजाना पता नहीं कौन से वो 40 हो जिनकी आवाज परवरदिगार को पसंद आ जाए। सुभान अल्लाह। किनको किसकी पसंद आ जाए। खुसूसियत के साथ हमें जानना चाहिए, आखिरी बात, कि वो कौन से काम हैं जिनके करने से ज़हूर में रुकावटें हायल हो जाती हैं। वो काम भी है जिनके करने से ज़हूर में ताजील हो जाती है। दोनों काम है, ये हमें मालूम होने चाहिए। अगर हमें ये मालूम नहीं तो न जाने गफलत में हमसे ऐसे कितने काम हो जाए जो ज़हूर में रुकावट का सबब बन रहे हैं, और ऐसे कितने काम जो हम आसानी से कर सकते हैं और नहीं कर, हमें पता ही नहीं है, जिसकी वजह से ज़हूर में ताजील हो जाए। तो अजीजों, मैं माजरत खा हूं कि मैंने कुछ फजाइल नहीं पढ़े। फजाइल जो है आप माशाल्लाह शोरा मनक़बत खा आ रहे हैं, उनसे सुन रहे हैं मुस्तकिल तौर पर, लेकिन कुछ अराय से जो आपकी खिदमत में अर्ज करने थे। परवरदिगार आलम हम सबको सीरत मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इमाम के हामियों और नासिरों में हमारा शुमार फरमाए। और अगर हम मर जाएं इमाम के ज़हूर से क़ब्ल, तो जब ज़हूर परवरदिगार हमें कब्रों से उठाकर इमाम की खिदमत में आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह।